हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये है हमारी 10 टू हीरो सीरीज की अगली वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई और आज उसके आगे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो तीसरा सेंटेंस आता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, किसी के कुछ ऐसे काम पूछेंगे, है ना, जो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे काम, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, STRUCCHER, स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं। तो इस टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज, एम एंड आर थी। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा इज, एम, आर, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम राइट करते हैं सब्जेक्ट। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड लास्ट में क्या आता है, हम क्या कर रहे हैं, किसी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मतलब लास्ट में क्या आने वाला, अपना क्वेश्चन मार्क आने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो अपन एक एग्जांपल लिख देते हैं, कैसे कि जैसे हमने बोला क्या रजनीश कार चला रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या पूछा, क्या रजनीश कार चला रहा है, मतलब ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चलने वाले काम के बारे में पूछ रहे हैं, क्या रजनीश कार चला रहा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा हमारा इज, एम, आर। हमें क्या पता है कि इज, एम, आर किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, सब्जेक्ट, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज। जैसे हमने उसमें देखा था कि डू या फिर डज आया था, तो डू डज को हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा इज, एम, आर भी किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले हमारा सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या हमारा, क्या रजनीश कार चला रहा है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रजनीश के बारे में बात है, क्या रजनीश कार। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रजनीश। तो रजनीश क्या होगा, किसी का नाम हो गया, और किसी के नेम के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का। तो क्लियर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होने वाला है, इज यूज होने वाला है। तो इज आ गया, देन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, रजनीश, इज रजनीश। फिर क्या आएगा, वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, चलाने का काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, चलाने का। तो चलाने को अपन क्या बोलते हैं, कार चलाने को अपन क्या बोलते हैं, ड्राइव, ठीक है ना। और इस हमें क्या यूज करना है, ING। तो हम ING का यूज करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इस ई को हटा देते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, ड्राइविंग, इज रजनीश ड्राइविंग। और फिर क्या आएगा अपना ऑब्जेक्ट मतलब क्या चला रहा है। तो रजनीश क्या चला रहा है, कार चला रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, कार, इज रजनीश ड्राइविंग कार। अब अदर वर्ड तो है नहीं कि कार चला रहा, तो कौन सी कार चला रहा है, कहाँ चला रहा है, ये तो नहीं है। तो इज रजनीश ड्राइविंग कार, हमारा अदर वर्ड नहीं है। और लास्ट में क्या आएगा फिर, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इज रजनीश ड्राइविंग कार, ठीक है ना। चलो एक सेंटेंस और लेके देखते हैं, एक सेंटेंस और। जैसे हमने बोला कि कार चलाने को अपन क्या बोलते हैं, ड्राइव। मान लो आ जाता कि बाइक चला रहा है, ठीक है ना। तो उसको कैसे देखेंगे, जैसे क्या लड़का बाइक चला रहा है, ठीक है ना। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, क्या लड़का बाइक चला रहा है। तो इसको कैसे, सबसे पहले आएगा हमारा इज, एम, आर यूज होने वाला है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल सा है, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो लड़का मतलब ये पहले बता दो सिंगुलर है कि प्लूरल है, लड़का मतलब एक लड़के की बात हो रही थी, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ अपन किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है, इज के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़कों को क्या बोलते हैं, बॉय, इज बॉय। फिर आएगा वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, चलाने का, क्या चलाने का, बाइक, है ना। बाइक चलाने को अपन क्या बोलते हैं, बाइक चलाने को अपन बोलते हैं राइड। क्या बोलते हैं, राइड का मतलब याद रखना, राइड मतलब होता है बाइक चलाना,
और कार चलाने को अपन क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं, ठीक है ना। तो इज बॉय राइड, वर्ब तो हो गया, इसके बाद ING। अब मुझे जब इसमें ING लगाते हैं तो अभी हमने बताया था यहाँ पे भी कि अपन क्या कर देते हैं, इस जैसे ड्राइव की स्पेलिंग क्या थी हमने, DRIVE। जब हम इसमें ING लगाते हैं, जब हम इसमें ING लगाते हैं तो इस ई को हटा देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, DRIVING, ड्राइविंग, ठीक है ना। वैसे ही हमारी राइड की स्पेलिंग क्या है, RIDE है। अब अगर हम इसमें क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे तो इस ई को हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, RIDING, राइटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी स्पेलिंग क्या बन जाएगी, RIDING, इज बॉय राइडिंग, इज बॉय राइडिंग, हमारा वर्ब हो गया ING। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, चला रहा है, लेकिन क्या चला रहा है, तो क्या चला रहा है, बाइक चला रहा है ना। तो इज बॉय राइडिंग बाइक, BIKE, बाइक, और लास्ट में क्या आएगा अपना, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो इज बॉय राइडिंग बाइक। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें क्या करना है, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हम उनको किस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा, इसके बाद हमारा सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, किसी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इन नेगेटिव वे में पूछेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव वे का मतलब क्या हो गया, जैसे इसमें हमने पूछा क्या लड़का बाइक चला रहा है, तो पॉजिटिव में पूछा भाई क्या चला रहा है। नेगेटिव वे में कैसे पूछेंगे, क्या लड़का बाइक नहीं चला रहा है। क्या रजनीश कार चला रहा है, तो क्या रजनीश कार नहीं चला रहा है, ठीक है ना। क्या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, है ना। तो उसके लिए हम कौन सेंटेंस का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का। तो चलो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। ठीक है, तो चौथा सेंटेंस अपना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है बट इन नेगेटिव वे में पूछना है, ठीक है ना। चलो पहले अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, देखो ये है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव का मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और नेगेटिव वे में तो क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब अगर इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, हेल्पिंग वर्ब राइट करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि अगर इंट्रोगेटिव है वो चाहे किसी भी टेंस का हो, मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अगर इंट्रोगेटिव है तो हमें सबसे पहले क्या राइट करना है, हेल्पिंग वर्ब राइट करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया इज, एम और आर। इसका हम क्या राइट करते हैं, इसका हम राइट करते हैं सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अब इसका क्या आएगा, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया, इसमें नेगेटिव भी है तो नेगेटिव का मतलब नॉट भी आना चाहिए। तो नॉट कैसे, इस तरह से आ जाएगा नॉट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा लास्ट में अदर वर्ड एंड। और क्या आएगा, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें क्वेश्चन मार्क आना है, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने क्या ले लिया, क्या 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 राजेश मेला नहीं जा रहा है। तो हमने क्या सेंटेंस देख लिया कि क्या राजेश मेला नहीं जा रहा है, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या वो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले क्या आएगा हमारा इज एम आर। इज एम आर यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या राजेश मिलन, राजेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजेश हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब राजेश है क्या, किसी का नाम है, सिंगुलर है, नाम है, तो नाम आ गया था तो हम किसका यूज़ करते हैं, इज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में क्या आएगा इज, इसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा राजेश, इज राजेश, फिर क्या आएगा नॉट, तो इज राजेश नॉट। वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, जाने का काम, तो जाने को अपन क्या बोलते हैं गो, गो के साथ में क्या आएगा इंग, गोइंग। इज राजेश नॉट गोइंग, फिर आएगा अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहा है राजेश, मेला नहीं जा रहा है, तो मेला को अपन क्या बोलते हैं, मेला जहाँ बहुत सारे सामान मिलते हैं, ठीक है ना। तो इज राजेश नॉट गोइंग, मेला को अपन क्या बोलते हैं फेयर, FAIR फेयर, ठीक है ना। फेयर मतलब हो गया मेला। लास्ट में क्या आने वाला हमारा क्वेश्चन मार्क आने वाला, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इज राजेश नॉट गोइंग फेयर। और अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो बीच हम क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं
टू का, ठीक है ना। जैसे हमने बोला था कि हम बाजार में जाते हैं या फिर बाजार जाते हैं तो गोइंग टू मार्केट, हम आगरा नहीं जाते हैं तो गोइंग टू आगरा, ठीक है ना। अब हमने बोला कि हम मेला नहीं जाते हैं तो गोइंग टू फेयर, मतलब यहाँ बीच में क्या यूज़ होता है, फेयर, टू यूज़ होने वाला है, तो गोइंग टू फेयर, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। कौन सा सेंटेंस ले रहे हैं, क्या लोग तुम्हारा भाषण नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सेंटेंस क्या हो गया, क्या लोग तुम्हारा भाषण नहीं सुन रहे हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जल्दी से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या हमारा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या लोग तुम्हारा भाषण नहीं सुन रहे, तो लोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोग हमारा क्या जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया लोग। अब लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो लोग क्या है, बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ अपन क्या यूज करेंगे, आर का यूज करने वाला। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आर के बाद आएगा सब्जेक्ट, लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीपल, तो PEOPLE, आर पीपल। फिर आएगा नॉट, आर पीपल नॉट। फिर आएगा वर्ब मतलब काम, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं, तो काम क्या हमारा, एक्शन क्या है, सुनने का काम है, तो सुनने को अपन क्या बोलते हैं, लिसन, LISTEN, लिसन। और इसमें क्या लगेगा हमारा, ING, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, ING, आर पीपल नॉट लिसनिंग। फिर आएगा अपना ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, क्या नहीं सुन रहे हैं, तो क्या नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारा भाषण नहीं सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारा भाषण। अब ये तुम्हारे भाषण को अपन क्या बोलेंगे, तो तुम्हारा मतलब तुम का तुम्हारा, तो तुम्हारे को अपन क्या बोलते हैं, योर, क्या बोलते हैं, योर, YOUR, योर मतलब हो गया तुम्हारा। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद आएगा अपना भाषण को क्या बोलते हैं, भाषण को अपन बोलते हैं स्पीच, SPEECH, स्पीच। और लास्ट में आएगा अपना क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हमारा सेंटेंस बन गया, आर पीपल नॉट लिसनिंग योर स्पीच, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमने देखा कि कैसे हम किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट इन नेगेटिव वे में पूछना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड से होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या बोला था कि क्या राजेश मेला नहीं जा रहा है। अगर मैंने सेंटेंस ये बोला कि राजेश कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है ना, ये भी तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ही हुआ। हमने बोला क्या लोग तुम्हारा भाषण नहीं सुन रहे हैं, तो लोग क्या नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना, ये भी तो एक कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो अगर इस तरह के सेंटेंस हैं, है ना, इस तरह के मतलब कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हो गया हमारा, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ये जो भी क्वेश्चन वर्ड वाले जो वर्ड हैं, अगर ये कुछ हमें यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना, कि आप, जैसे कि हमने क्या बोल दिया कि राजेश कहाँ नहीं जा रहा है, लोग क्या नहीं सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो चलो अपन देखते हैं ऐसे सेंटेंस को भी कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हमने बोल दिए, ठीक है ना। है तो इंट्रोगेटिव क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे क्वेश्चन वर्ड यूज होने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले कौन कौन से हो सकते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे हमने बोला कि सेंटेंस में क्या आ सकता है, क्या आ गया, मतलब आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, आप क्या खा रहे हो, अगर इस तरह के सेंटेंस, तो क्या भी क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्या के बाद हमने क्या बोल दिया, कहाँ भी क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। कहाँ का मतलब वह कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, और ट्रेन कहाँ जा रही है, तो कहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, मतलब कहाँ ही एक ऐसा वर्ड है जिससे वो क्वेश्चन बना हुआ। अगर अपन कहाँ को हटा देते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसकी वजह से है, इस
कहाँ की वजह से, आप कहाँ जा रहे हो। अगर मैंने इस सेंटेंस को हटा दिया मान लो, तो आप जा रहे हो, क्या ये कोई सेंटेंस हुआ, क्या ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। आप जा रहे हो मतलब जा रहे हो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब ऐसे वर्ड जिसकी वजह से वो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाए, इंट्रोगेटिव बन जाए, वही कहलाते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ, क्या, और कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं। तो और हमारे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसका, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन वर्ड हो गया। अभी और भी कुछ बचा है, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसका, ठीक है ना। और ठीक है चलो, तो अब इनको बोलते क्या हैं, क्या, क्या को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। तो व्हाट मीन्स क्या होता है। कहाँ को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर, WHERE, वेयर। क्यों को अपन क्या बोलते हैं, WHY, वाई। कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन के बाद कैसे, कैसे को क्या बोलते हैं, HOW, हाउ। किसका, किसका को अपन क्या बोलते हैं, WHOSE, हुज मतलब किसका, ठीक है ना। तुम किसका काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो किसका को अपन क्या बोलेंगे, हुज बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड। अगर ये वाले क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के बीच में, ठीक है ना, तो वो हमारे इस वाले कैटेगरी में आएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाले कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल के पहले अपन रूल देख लेते हैं कि हमें कौन से रूल को फॉलो करना है। तो कौन से रूल को देखना है, सबसे पहले हमारा क्या आने वाला है तो इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मतलब हमने क्या बताया था, अगर इंट्रोगेटिव है तो वो किससे स्टार्ट होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम क्या राइट कर देंगे, सबसे पहले हम अपने इन्हीं QW मतलब क्वेश्चन वर्ड को राइट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद अपन क्या करते हैं, वही इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का जो भी रूल था उसी को फॉलो करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या था, इज, एम, आर, फिर इसके बाद क्या है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है अपना, अगर निगेटिव है, अगर कहीं नॉट आया है, निगेटिव सेंस में है तो नॉट लगाना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ING, फिर आएगा अपना ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, एंड लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आने वाला है, ठीक है ना। ये आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया अपना स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में क्या बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। अगर हमारा ये सेंटेंस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड राइट करना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी वजह से ये क्वेश्चन बना हुआ है सेंटेंस में, आप कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी वजह से ये क्वेश्चन बना है, इस कहाँ की वजह से। अगर कहाँ हटा देते हैं अपन, आप जा रहे होते हैं, तो कोई क्वेश्चन नहीं रहता था। तो क्वेश्चन को बनाने वाला वर्ड कौन सा हमारा, कहाँ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को कहाँ की मीनिंग लिखना है। तो कहाँ को अपन क्या बोलते हैं, वेयर। तो सबसे पहले आएगा हमारा वेयर, WHERE, वेयर। वेयर के बाद क्या आएगा, इज एम आर। हमने बताया कि अभी इज एम आर को किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो मतलब आपके बारे में बात हो रही है। तो आपको क्या बोलते हैं, यू। आप क्या बोलते हैं, यू। तो यू के साथ क्या लगता है अपना, आर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, वेयर आर। फिर आएगा सब्जेक्ट आएगा उसके बाद। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, वेयर आर यू। फिर आएगा नॉट। अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंस में होता तो वहां पे हम नॉट का यूज करते, जैसे आप कहाँ नहीं जा रहे हो अगर होता तो वहां पे हम इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, नॉट। बट ये नेगेटिव सेंस में तो नहीं है, तो पॉजिटिव सेंस में है, तो हम यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो नॉट के बाद क्या आएगा अपना वर्ब। वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, जाने का। तो वेयर आर यू गोइंग, क्या आएगा, गोइंग। गोइंग के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहे हैं, वो तो दिया ही नहीं है ना, वही तो बात पूछ रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। अदर वर्ड भी नहीं है, लास्ट में क्या यूज होगा, क्वेश्चन मार्क। तो यह रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो वेयर आर यू गोइंग, नॉर्मल सा जनरल से क्वेश्चन है। अगर पूछता कोई आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, है ना। ये जनरल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा सेंटेंस। एक लास्ट वन और लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट वन अपन क्या ले लेते हैं कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं
जा रहे हैं। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारा ये सेंटेंस है, कैसे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन वर्ड हमारा, क्यों है। तो क्यों को अपन क्या बोलते हैं, क्यों को अपन बोलते हैं वाई, WHY, वाई के बाद क्या आएगा हमारा, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, किसका कह रहे हैं, बच्चे, बच्चे मतलब प्लूरल, तो प्लूरल के साथ यूज होगा आर, तो आ जाएगा अपना यहाँ पे आर, वाई आर, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे का मतलब चिल्ड्रन हो गया, बच्चे का मतलब हो गया चिल्ड्रन, वाई आर चिल्ड्रन। फिर नॉट नेगेटिव सेंस में है, हाँ भैया नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस में है, तो नेगेटिव में है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट आएगा, नॉट, वाई आर चिल्ड्रन नॉट। फिर वर्ब का मतलब काम, क्या हो रहा है, जाने वाला काम, तो जाने को अपन बोलते हैं गो, और उसमें ING आएगा तो गोइंग, वाई आर चिल्ड्रन नॉट गोइंग। ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और कहीं जाने के लिए आता है तो अपन क्या यूज करते हैं, टू, वाई आर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्या जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वाई आर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अपने सारे सेंटेंस को देख लिया कि अगर हमारे कोई भी काम कंटिन्यू चल रहे हैं, है ना, मतलब कोई भी एक्शन अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसमें जो भी सेंटेंस हो सकते हैं, हम उनमें कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो सकते हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी से कुछ पॉजिटिव में बोध कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन नेगेटिव वे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई भी हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस ले रहे हैं, तो उन्हें हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में हमने ये देख लिया, ठीक है ना। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रहा हो, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है ना, हम उस प्रॉब्लम को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नहीं, ओके, थैंक यू।